भूत प्रेत आत्मा पिशाच जिन जिन्नात ये कभी कभी ना मन में हल्की सी सरसरी पैदा कर देते हैं। ये सिर्फ जब जब हम कोई पिक्चर देख रहे हों, जब कोई कहानी देख रहे हो, लेकिन असलियत में अगर देख रहे हों तो क्या महसूस होता है बताना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। ये वो कहानियां हैं जो आप ही मुझे भेजते हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन कोशिश करता हूं कि सही समय पर और सही तरीके से आपके भेजे हुए अनुभव को मैं साझा कर पाऊं। आज की कहानी एक पति पत्नी की कहानी है, लेकिन इसके अंदर एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर आपको इस बारे में पता था तो अपने जीवन साथी से पहले क्यों डिस्कस नहीं करा गया। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। बेहद डरावनी और भयानक कहानी जो कि मुझे ऐसा लगता है किसी की जिंदगी में ऐसा दोबारा कभी ना हो। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी सुनंदा और प्रदीप की कहानी है। पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सुनंदा और प्रदीप, ये अरेंज मैरिज हो रही है और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। ढेरों 2 महीने फ़ोन पर बातें करी और आज वो दिन है जब इनकी शादी तय हो रही है। ये जो सुनंदा है ये एक कॉलेज में प्रोफेसर है और जो प्रदीप है ये एक्टर है, स्टेज एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट बोलते हैं ना। और ये कुछ विचित्र ही होते हैं, ऐसा लगता है कि हमेशा किरदार में हो। इसी वजह से इसकी ये जो गलत बात थी वो छुप गई, या ये कह सकते हैं कि घर वाले इस बात को दबाने में कामयाब हो गए। इन्हें सबसे बड़ी एक विचित्र बात कब लगी थी सुनंदा को? शादी से तकरीबन 15-20 दिन पहले इनके दोनों के जानने वाला था कोई, जिसके घर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन था। उस वक्त इन्हें कुछ अटपटा लगा था सुनंदा को। अपने माता से शेयर भी किया, बताया भी, लेकिन माँ ने कहा कि भाई जो स्टेज आर्टिस्ट होते हैं उनमें होता होगा ये इस तरह का कोई हुनर या पागलपन। जिस जगह ये जन्मदिन पर आए हुए थे दोनों, तो किसी ने ये बताया सुनंदा को कि तुम्हारे होने वाले पति तकरीबन 15 मिनट से आईने में अपने आप को निहार रहे हैं। तो हंसकर कहती है कि एक्टर लोग हैं, अपने आप को अच्छा देखना उन्हें पसंद आता होगा। उन्होंने कही वो अलग बात है, वहाँ रखी हुई चूड़ी बिंदी वगैरह भी उसने एक बार पहनी है। वो तो किसी ने कुछ बोला तो उसने उतार दिया, लेकिन उसे समझाओ ये उसका थिएटर नहीं है। जब सुनंदा गई ना इस बात को कंफर्म करने के लिए, तो हाँ उसने लिपस्टिक और बिंदी वगैरह लगा रखी थी। इसे देखते के साथ ही पहुँच के क्या बोलता है कि अरे मैं ना एक थिएटर कर रहा हूँ परसों, उसमें ये कलर मैच हो रहा नहीं हो रहा देख रहा था जरा, और तुम कैसी हो? इसने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप काफ़ी देर से यहाँ पर हो, चलो बाकी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ ये बात इसने अपनी माँ से भी कही थी कि मैंने अपने होने वाले पति को इस तरह की हरकत करते देखा, मुझे समझ नहीं आया। माँ ने यही बोल दिया कि जो स्टेज आर्टिस्ट होते हैं क्या पता वो सच कह रहा हो। कह रही मुझे उनकी बात में ना कहीं गड़बड़ सा लग रहा था। उस वक्त रुक जाती तो बेहतर होता, लेकिन अच्छा ही हुआ जो हुआ, जैसा हुआ। माँ भवानी को यही मंजूर था। हाँ, माँ भवानी की लाडली है लड़की। इसे सपने में माँ भवानी शादी के बाद दिखना शुरू हो चुकी थी। ये उनकी बहुत पूजा पाठ करती थी, माँ को बहुत अपने दिल के करीब मानती है, तो माँ ने इसके साथ कभी गलत नहीं होने दिया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर इतना ही माँ ने इसका ध्यान रखा होता तो यहाँ शादी नहीं होती, यहाँ शादी रुक जानी चाहिए थी। लेकिन माँ को कुछ और ही मंजूर था। इसका घर में आना भी जरूरी था और माँ का इस घर तक पहुंचना भी जरूरी था। शादी का दिन था। यहां इसकी जो हरकतें हैं, बार बार इसके माता पिता ने उस पर पर्दा डाल दिया। जब वरमाला हुई तो वो उन फूलों को बड़े अजीब तरीके से सूंघना शुरू कर चुका था। पहली शुरुआत यहां पर हो गई। तो यहां पर एक कोई विद्वान तांत्रिक भी आए हुए थे। उन्होंने लड़की के घर वालों से लड़के को इस तरह से देखकर कुछ आपत्ति जता दी कि यह लड़का साधारण नहीं है,
जो वरमाला है इसमें एक फूल ऐसा है जो कि प्रेतों को भी पसंद होता है। इसकी ये जो हरकत है, सिर्फ उसी फूल को स्मेल करना बार बार मुझे कुछ चिंतित कर रहा है। गुड़िया के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखना। उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है और पंडित जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, गुड़िया एक अच्छे घर में जा रही है। उन्होंने कहा आशीर्वाद है, लेकिन मुझे जो मेरी विद्या बता रही है वो कुछ और है। ये लड़के के साथ कुछ समस्या है। उन्होंने कहा नहीं, ये स्टेज आर्टिस्ट है और एक्टर है, अभी कोशिश कर रहा है, घर व्यापार बहुत अच्छा है। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये लड़का साधारण नहीं है और अभी सिर्फ वरमाला हुई है। एक काम करो, बारात से कहो लौट जाए। आप कैसी बातें कर रहे हो, जग में गुड़िया का नाम खराब हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, और ये बात कहीं साबित थोड़ी ना हो सकती है। तांत्रिक साहब ने कहा कौन कहता है कि साबित नहीं हो सकती, मैं साबित कर सकता हूं। 10 मिनट में लड़का यहां पर खेल जाएगा अगर इस पर कुछ हुआ। आप बस मुझे अपनी परमिशन दो। माँ बाप ने मना कर दिया। गुड़िया की अच्छी खासी शादी हो रही है, एक अच्छे घर में जा रही है। सुनंदा बहुत प्यार करती है उन्हें और आप बिल्कुल दोनों के बीच में मत आओ। इन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं माँ जी, ये गुड़िया एक गलत घर में जा रही है। घर परिवार बहुत अच्छा होगा, माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, लड़का भी बहुत अच्छा होगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन लड़के के ऊपर जिसका साया है ना, ये भी बहुत अच्छा है। ये कोई साधारण नहीं है जो इसके साथ चल रहा है। इनके घर में मैं 100% बोल सकता हूं कि मंदिर नहीं है, वरना जो मुझे महसूस हो रहा है ये मंदिर वाले घर में नहीं हो सकते। उन्होंने बहुत कोशिश करी, पंडित जी ने तकरीबन, मतलब पंडित जी बोल रहा हूं, वैसे तांत्रिक हैं यहां पर, और इन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक कोशिश करी अम्मा बाबूजी को समझाने की कि आप गलत घर में बेटी ब्याह रहे हो। इन्हें यहां शर्मिंदगी हो गई क्योंकि इनकी बात ना लड़के के मम्मी पापा तक पहुंच गई कि वो इस तरह से बता रहे हैं। उन्होंने आकर बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि आप हमारे बेटे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम अभी बारात वापस लेकर चले जाएंगे, इसकी भी शादी कहीं नहीं होगी, इसकी छोटी बहन की भी शादी अटक जाएगी, 100 बातें और उल्टी सीधी बातें। लेकिन ये जो तांत्रिक जी हैं बोलते हैं कि मैं इस परिवार का शुभचिंतक हूं। ये गुड़िया मेरी भांजी है एक तरह से, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कुछ खेल मत करना, क्योंकि ये मेरी विनती भी है और एक चेतावनी भी। आप अगर मुझे जानते होगे तो शायद मेरी बात समझ रहे होगे, और मैं जो लड़के के साथ देख रहा हूं, कहो तो इसका नाम बता दूं। अब इन्होंने, लड़की के मम्मी पापा ने खूब हाथ जोड़े। कोई बात नहीं भैया, जान दो, पंडित जी रहने दो, ये बात बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, गुड़िया के घर में जाने के बाद भी अगर कोई समस्या हो जाए तो ईश्वर तक तो बाद में जाना, पहले मेरे पास आ जाना, और मैं हाँ आपसे वादा करता हूं पूरे घर को नाच नचवा दूंगा अगर मेरी गुड़िया पर आंच भी आ गई। अब यहां ये जो हैं लड़के वाले जो है, इनको ये खैर बता देना चाहिए था कि हाँ कभी कभी कोई समस्या इसके सिर आ जाती है, लेकिन बताया नहीं। कमाल की बात ये देखिए कि ये नाटक में पार्टिसिपेट करता है, ये थिएटर आर्टिस्ट है। हर बार कुछ ना कुछ उसकी उल्टी सीधी हरकत को यही बता दिया जाता है कि ये रिहर्सल कर रहा है। बड़े कमाल के लोग हो यार। खैर, अब वक्त था फेरों का। यहां इसने अग्नि प्रज्वलित होने ही नहीं दी। ये जो लड़का है बार बार उसको देखकर घबरा रहा था, डर रहा था, बंद करवा रहा था। तो इनमें बहुत सारे लोग विलायत से आए थे। उन्होंने कहा अरे हो गया, ठीक है, अब जल्दी से कर लीजिए। तो 7 की जगह 2-2.5 फेरे ही हो पाए थे, बाकी अभी नहीं। ये सब कुछ अटपटा होना शुरू हो गया। एक इसका छोटा भाई है, उसे 2-3 बार महसूस हुआ कि ये मुंह नीचे करके किसी से बात करते हैं। ये एक तरह की आदत हो सकती है या कोई दिमाग में कमी हो सकती है। ये मेंटली कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन्होंने अपनी दीदी से कहा, मतलब अपनी बड़ी बहन से जो कि यहाँ दुल्हन है, कि जीजा जी को मैंने 2-1 बार चेहरा नीचे करके कुछ बोलते हुए, कुछ फुसफुसाते हुए सुना है। दीदी कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। और अभी वो पंडित जी भी कुछ बता रहे थे, मैं सुन नहीं पाई। क्या बात हुई थी, कुछ पता है तुझे? उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन माँ पापा बहुत परेशान हुए थे सुनकर, और इनके जीजा जी के जो मम्मी पापा हैं वो भी आए थे, बहुत उल्टा सीधा कुछ बोल रहे थे। मैं तो उस वक्त बाहर था, लेकिन मुझे पता चला कुछ तो हुआ है। अब दीदी भैया दोनों कंफ्यूज थे। सामने तांत्रिक भाई साहब दिख गए। उन्होंने इशारा करके बेटे को बुलवाया। पूछते हैं कि क्या हुआ।
उसने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, बस दीदी से कुछ बात कर रहा था, मेरे बारे में बात कर रहा था, और मुझे ये भी पता है कि तू अभी पूरी बात नहीं जानता। बस इतना बता रहा हूँ कि तेरी जो दीदी हैं ये एक ठीक घर में नहीं जा रही बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे जो जीजा जी हैं इन पर प्रेत का साया है। अब ये लड़का घबरा गया, कहता पंडित जी मैंने ना इन्हें अभी चेहरा नीचे करके किसी से बात करते हुए देखा है। कह रहे हाँ वो इसके साथ है, और अच्छी बात है कि 7 फेरे नहीं हो रहे। ये 2.5, 3, 3.5 जो होते हैं ना, ये एक तरह से गुड़िया के फेवर में है। और मैं बस इसीलिए बैठा हूं कि अगर यहां कुछ हुआ शुरू तो अभी मैं मदद के लिए तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं, तू निश्चिंत रहे। अब इसे एक तसल्ली हुई कि मेरी दीदी के सपोर्ट में ये पंडित जी हैं, लेकिन अभी शादी हो जाएगी, बहना घर चली जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? उन लोगों को बताना चाहिए था। बार बार मैं ये कहूँगा कि ये गलत है, जैसे आप हो जो आप हो बताकर शादी करो, बाद में बहुत गलत बात है। ये जो तांत्रिक भाई साहब हैं, ये लड़की के भैया को कुछ बातें जब बता रहे थे तभी आवाज आती है कुंदन। कुंदन इन तांत्रिक भाई साहब का नाम है जो कि किसी को नहीं पता है। हर कोई इन्हें प्रभाकर के नाम से जानता है। ये एकदम अपनी सीट पर खड़े हो गए कि मुझे आवाज किसने दी है? कुंदन। अब इसने पलटकर देखा, कभी दाएं से आवाज आ रही है, कभी बाएं से आवाज आ रही है, और ये चिंतित है और ये आवाज सिर्फ इसी को आ रही है। तब इनका आई कांटेक्ट हुआ पहली बार उस प्रेत से। नजर से नजर मिली थी भाई साहब। उसने चेहरा नीचे कर रखा था, आंखें ऊपर बड़ी, और उसे लगातार देख रहे थे। ये तांत्रिक भाई साहब को जो घूर रहा है ये और कोई नहीं, ये दूल्हा है। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट, उसकी आंखें बड़ी होना, और उसका एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे से बोलना कुंदन साबित कर देता है कि मैं तेरे बस की बात नहीं हूं। यहां ये रुके ही नहीं। बहुत लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? क्योंकि ये बड़ी अफरा तफरी में गिरते गिराते निकले यहां से कि ये मेरी पकड़ से बहुत दूर है। ये घर बहुत जबरदस्त एक तरीके से मतलब कुछ किए कराए बैठा है, और गुड़िया बहुत खतरनाक घर में जा रही है। खैर यहां से ये अपनी जगह पहुंचे, और ये गुड़िया पहुंचती है अपने घर पर, ससुराल। इनकी मम्मा ने एक मूर्ति दी थी, छोटी सी दुर्गा मैया की मूर्ति है, और ये कहते हैं कि इनके यहाँ की प्रथा है कि जब भी गुड़िया विदा होती है तो माँ के साथ ही जाती है, क्योंकि सगी माँ तो जा नहीं सकती। लेकिन हाँ, मैया रानी दुर्गा माता एक मूर्ति, एक प्यारी सी भेंट अपने मंदिर में रखकर आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी, बहुत कुछ। और ये गुड़िया हमेशा से माँ भवानी को बहुत मानती है। ये जब घर में आई तो इसके हाथों में वो मूर्ति थी। इसको बरामदे में ही रोक दिया गया कि बेटा अपने कमरे में बाद में जाना, पहले ये जो है इसे यहाँ खिड़की पर रख दो, बाहर कमरे के बाहर खिड़की पर रख दो। नहीं, ये मैया की मूर्ति है और इसे मंदिर में रखना है। उन्होंने कहा हमारे घर में मंदिर नहीं है। ये कैसा घर है? आपके घर में मंदिर नहीं है? अब वो लड़का घर में आने के बाद ना अपने कमरे में या रिलैक्स करने के लिए कहीं बैठने के लिए, वो अलग बात है, ये वॉशरूम में जाकर खड़ा हो गया, शावर चला रखा है और ये पानी को देखकर हंस रहा है। शेरवानी वगैरह वो जो होता है ना, वो सब पहना हुआ है इसने, लड़के ने। अब ये सामने ही खड़ी है, उसे देख रही है और पूछती है अपने सास ससुर से कि ये क्या कर रहे हैं। अरे ये कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि भाई इसके दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ें चलती है, कभी कभी इस तरह से जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, या कभी टेंशन में होता है ना, तब जाके। उन्होंने कहा सच सच बताइए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हर बात को कोई ना कोई बात बोलकर आप घुमा देते हो। अब मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, कम से कम मुझे अब तो बताइए सब कुछ ठीक तो है। अरे हाँ हाँ, एक्टर लोगों के बारे में क्या ही बताएं। कहती हैं कि एक्टर तो मेरे भी बहुत सारे जान पहचान में हैं, लेकिन ऐसी हरकतें कोई नहीं करता। आप हर बात को घुमाकर स्टेज आर्टिस्ट हैं, थिएटर करते हैं, ये सब बातें क्या हो रही हैं। अरे गुड़िया एक काम कर, तू अभी जा कमरे में, फ्रेश वगैरह हो ले, थोड़ा रिलैक्स कर, आराम कर, जब रात में डिनर पर सब लोग बैठेंगे तब कुछ बातें करेंगे। अब इसने माँ ससुर का आशीर्वाद लिया, अपने कमरे में गई,
कंफ्यूज है, चिंतित है कि घर में कुछ नॉर्मल नहीं है। और इनके घर में सड़ने की बदबू आती रहती थी हमेशा, जैसे सब्जियां सड़ गई हो, चूहा सड़ गया हो, ना जाने क्या, मतलब गंदी बदबू हमेशा आती रहती थी। इसने जिक्र करा था तीसरे दिन कि मुझे कुछ स्मेल आती है, बदबू आती है, लेकिन उन लोगों को महसूस ही नहीं होती थी, क्योंकि वो तो उनका फेवरेट एक खुशबू है जिसे तू बदबू कह रही है। यहां इसे 100% कंफर्म होने वाला था। डिनर टेबल पर सभी लोग बैठ गए। घर के काफी और भी लोग हैं, और शादी ब्याह का घर है तो थोड़े लोग ज्यादा ही हैं। इस टेबल पर 2 कुर्सियां खाली थी। अब यहां सुनंदा और उनके पतिदेव आकर बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर। खाना परोसा गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इस तरह से खाना कौन परोसता है। दोनों के सामने सेम टेबल पर सेम प्लेट में सेम सब्जियां थी, लेकिन ये जो भाई साहब है ना, इनके पास एक प्लेट और लगी, ठीक है, और उसमें 4 कुछ और रखे हुए थे गस्से। पहला तो ये गस्सा देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने चबा के वापस रखा है, और दूसरा ये सब नॉन वेज था। ये वेजिटेरियन लोग हैं। नॉन वेज सिर्फ इसके लिए परोसा गया, वो भी सिर्फ एक एक गस्सा, और वो भी ऐसा लग रहा है कि चबाया हुआ, जैसे कि किसी ने पहले ट्राई किया कि कैसा बना है। अब ये अपना खाना शुरू ही नहीं कर पाई, सिर्फ ये कंफ्यूज थी कि ये इसके पास प्लेट रखी क्यों है और क्या हो रहा है ये घर में। इसने खाना खाया, लड़के ने बड़े आराम से बात करता रहा, बोलता रहा बार बार कि आप खाना खाओ, शुरू करो। लेकिन सास ससुर ने कहा कि पहला दिन है, कभी कभी मन नहीं करता है। मैं जब घर से आई थी अपने, तो मेरे को भी उस वक्त भूख नहीं लगी थी, माँ बाप की बहुत याद आती है। लेकिन गुड़िया तू टेबल पर हमारे साथ बैठी है, बहुत अच्छा लगा, और कोई भी बात हो रात में अगर भूख लगे तो एक बार बताइए ज़रूर, लेकिन तू बैठ हमारे साथ, अभी बैठी रहे। इसको किसी की बात कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ देखना चाह रही थी कि खाना खत्म करने के बाद क्या ये वो जो नॉनवेज रखा है इसके पास, 4 पीस जो चीज़ रखी हैं, 4 गस्से, ये खाएगा या क्या है, या किसी और के लिए है। इसने जैसे ही अपना खाना खत्म किया, आराम से पानी वानी पिया, उसके बाद टेबल हटाकर मुंह पहुंचकर इसने जैसे ही वो वाली टेबल अपने पास सरकाई, एक पैर ऊपर रखा, एक हाथ अपने ठोड़ी पर रखा, और एकदम से जब बोला तो ये लड़की की आवाज में बात हुई। कितनी देर से भूखी थी मैं, मेरे लिए खाना लाने में इतनी देर करती हो। सुनंदा यहाँ एकदम खड़ी हो गई, इसे नहीं समझ आया कि ये क्या था। सुनंदा को देखकर इनका पति क्या बोलता है, तेरे पति ने खाना खा लिया, अब मैं ना खाऊं। ये जो घर वाले हैं ना, ये इस तरह से बैठे थे सामने। आप नाराज मत होइए, आप खा लीजिए। सुनंदा बेहोश हो गई। अपनी आंखों से इतना लाइव देखना सौभाग्य की बात है। आंख खुली तीसरे दिन, अपने माँ बाप के घर पर है। देखकर बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने मम्मी पापा के सामने हूं। इसने सब कुछ बताया। सब ने मजाक समझा, तेरे मन का वहम था। वो लोग ये कह रहे हैं कि गुड़िया ना जाने क्या हुआ, एकदम खाने की टेबल पर बेहोश हो गई, और वो तो हम एकदम चिंतित हो गए, हमें फ़ोन आया तो हम तेरे को यहाँ ले आए। सब कुछ ठीक तो है, क्या हुआ था? और ये जो बता रही है तू कहानी मत बता। वो हमें बहुत हंसी आई बाद में कि वो एक्टिंग कर रहे थे। उसने कहा एक्टिंग नहीं कर रहे थे वो, मैं 100% बोल सकती हूँ माँ, वो एक्टिंग नहीं थी। अरे जो थिएटर आर्टिस्ट है उन्होंने कहा बस अब हो गया, ये थिएटर आर्टिस्ट की ये जो कहानी मैं बहुत देर से सुन रही हूँ ना, अब नहीं। उस घर में कुछ है और मेरे पति पर कुछ जरूर है, कोई प्रेत है। उनका इस तरह से बात करना, इस तरह से बैठना, उनका चलना उठना सब कुछ अलग हो जाता है एकदम से। उन्होंने कहा एक काम कर गुड़िया, तू अभी वहाँ जा, सुबह तू वहाँ घर पर अपने जा, और अगर तेरे को कुछ लगता है तो बता, जो मामा जी हैं वो देख लेंगे। पहले मुझे मामा जी से मिलना है, उन्हें बतानी है ये बातें। तो सुनंदा की माँ कहती हैं कि अभी वो यहाँ नहीं है, वो 3 दिन बाद आएंगे। 3 दिन तक तो तू वहाँ रुक और देख क्या महसूस होता है। वो तेरे साथ दामाद जी न जाने किस तरह का मजाक कर रहे हैं और तू उसे सीरियस समझ रही है। माँ मजाक नहीं है, लेकिन माँ ने माना ही नहीं। ये अपने घर वापस आई और फिलहाल ये कंफर्म करना चाह रही है कि हाँ मेरे पति पर प्रेत है। पति ने कंफर्म करा दिया। रात तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे भाई साहब रोज खड़े होकर खिड़की के पास जाकर बात करते थे। सवाल जवाब खुद ही कर रहे हैं। जब सवाल पूछ रहे हैं तो खिड़की के दाएं ओर खड़े हैं
और जब सवाल का जवाब दिया जा रहा है तो बाएं ओर चले जाते हैं। पहला लगा कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये जो भाई साहब है इनके दिमाग में कोई कमी है। लेकिन उसने ये भी बता दिया कि पति तो बिल्कुल ठीक है और मैं भी ठीक हूं, बस मुझे जगह मिली है रहने की, तो ये शरीर सही, वरना चबा कर खत्म कर दूंगी। और उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। इनके सपने में मां भवानी ने आकर दर्शन दिए और मैया ने कहा कि गुड़िया जो समस्या है, इस समस्या को इसके साथ ही ले आ मेरे पास, ठीक है। और मां भवानी के यहां आके आपको एक बात तो पक्का पता पड़ जाती है कि जो आपके साथ समस्या आई है उसे मां भैरव से आगे नहीं जाने देती। अगर नहीं पता तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये जो मेहंदीपुर बालाजी आप जाते हैं ना, ये तो हर किसी को पता है, प्रचलित है, ठीक है। लेकिन हां, भैरव पे भी बांध के बिठा लिए जाते हैं ये प्रेत। होता क्या है कि इसको सपने में इस तरह से मां ने जो दर्शन दिए और कहा, तो इन्होंने अगले दिन सुबह अपने पति से एक फरियाद कर दी, एक अर्जी लगाई, रिक्वेस्ट कि मैं एक बार मां से मैंने बोल रखी थी, तो मैं वैष्णो देवी जाना चाहती हूं और आपके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, बताओ कब चलना है? इसी हफ्ते चलना है। उन्होंने कहा इसी हफ्ते चलना है या कल चलें? बड़ी खुश होती है कि अगर ऐसी बात है तो कल चलते हैं ना। लेकिन एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा हाँ बताओ। मैंने मैया को एक वादा किया हुआ है कि वो जो माला है, जो वरमाला होती है, हम वो लेकर आएंगे यहाँ से और वहाँ मैया पर चढ़ाएंगे। माला तो वहाँ भी मिल जाती है। नहीं नहीं, मुझे वही माला चाहिए जो वरमाला जो होती है, जो हमारे शादी में इस्तेमाल हुई थी ना, वही वाले फूलों की। बस ये कंफर्म कर रही थी क्योंकि माँ ने एक तरह से इसे कहा था कि उसे उसके साथ लाइयो, क्योंकि प्रेतों का ना बड़ा एक बढ़िया हिसाब किताब है। वो ऐसे पवित्र स्थान से पहले अपने स्थान बदल देते हैं या वो व्यक्ति बदल देते हैं, लेकिन उसे वहां तक ले जाने के लिए इसने काम बहुत बढ़िया किया। इन्हें 2 दिन बाद यहां से वैष्णो देवी के लिए निकलना था। मामा को लगातार फोन कर रही है। एक बार फोन कनेक्ट हो गया। मामा ने छुटते ही पूछा कि बिटिया कुछ दिख गया क्या? उसने कहा कि बहुत सारी बातें हैं मामा आपको बताने के लिए, लेकिन मैं जो मैया ने मुझे दर्शन देकर बोला है ना, उस हिसाब से कल वैष्णो देवी जा रही हूं। उन्होंने कहा गुड़िया अभी मत जा, वैष्णो देवी जाना है तो 3 दिन बाद, अमावस्या खत्म होने के बाद तू निकल जा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं और बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन उससे पहले तो तुझे रुकना पड़ेगा बिटिया, क्योंकि जब तुम वहां होगे तो अमावस्या के 1 दिन पहले या उसी दिन वहां पर होगे, जो ये खेल बहुत भयानक दिखाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर मामा डर लग रहा है। उन्होंने कहा अगर डर लग रहा है तो तूने पहले नहीं बताया, तू मुझे बस अपनी जन्म तिथि बता, माँ का नाम बता। उन्होंने यही 2 पूछी कि अब तुझे वो प्रेत दिखेगा ही नहीं, और ऐसा ही हुआ। इस गुड़िया ने साफ कह दिया कि मैं 3 दिन बाद ही वैष्णो देवी जा पाऊंगी, ऐसा मुझे आदेश है। पति जब नॉर्मल होते थे ना, वो हर बात एक्सेप्ट करते थे, भोला बहुत प्यारा सच्चा इंसान था। लेकिन वो ऐसे उसमें आ गया, उसकी क्या गलती है? इसने हाँ करा कि ठीक है हम 3 दिन बाद चले जाएंगे, कोई बात नहीं। इसने अपना रिजर्वेशन वगैरह करा लिया था। इसको कुछ महसूस नहीं हुआ, घर में कोई प्रेत महसूस नहीं हुआ। उससे पहले तो न जाने कितनी बार इसने क्या क्या महसूस करा है। ज़मीन पर बैठा खुरच रहा है, हाथों को नाखून एक लंबा एक कर रखा है, उससे बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, जैसे कि जंगले के पास बैठना, इसका अपने मुंह पर वो क्या होता है वाइट बहुत सारा पाउडर लगा देना, लिपस्टिक लगाना, श्रृंगार करना। जब ये यहाँ से वैष्णो देवी के लिए चले हैं तब तक तो इसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन में उसकी आवाज बदल गई। सब कुछ पूछ के आई है तू? जाऊंगी मैं वहां तक और मैं यहीं रहूंगी। ये 3-4 लोग और जो ट्रेन में बैठे थे ना, उन्होंने भी सुना, देखा और वो उठकर खड़े हो गए कि बहन जी ये क्या बात कर रहे हैं, भाई साहब किस तरह से बात कर रहे हैं। तो हंसकर कहती हैं कि ये थिएटर आर्टिस्ट हैं और इन्होंने मुझे बोल रखा था, वैसे मेरे पति हैं, ठीक है, इन्होंने मुझे बोल रखा था कि मैं ट्रेन में सबको इस तरह से डरा दूंगा। सब लोग हंसे, नॉर्मल हुआ एकदम और बैठ गए कि अरे आप तो बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हो साहब, बड़े कमाल के हो आप, इन्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। हाँ और देखिए बुरा मत मानिएगा, ये जब तक हम कटरा नहीं पहुंचते हैं ये इस तरह से 2-3 बार कर सकते हैं। अरे आप निश्चिंत रहो,
हम में से कोई नहीं डर रहा। इसकी आंखें भी पलटी थी बीच में, लेकिन कोई डरा नहीं। एक्टिंग अच्छी कर रहे हो। जो ये हमेशा से सुनती आ रही थी ना कि थिएटर आर्टिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसने ट्रेन में यही पैतरा अपना दिया और काम कर गया। हर कोई यही सोच रहा था थिएटर आर्टिस्ट है, ये तो इस तरह की हरकतें करते होंगे। वैष्णो देवी से आने के बाद इनके घर वालों ने इनको निकाल दिया। हाँ, ये लड़का अपने घर में अंदर आया ही नहीं, इसने मना कर दिया। कुछ बातें हुई माता पिता से, लेकिन ये बोलते हैं कि मैं अब नहीं आऊंगा। अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि मेरे घर में जो लोग रहते हैं उनमें से ही एक है जिन्होंने मुझ पर यह छोड़ा था और मैं जानता हूं कौन है। मैं अब इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। और हाँ, इन्होंने उसी वक्त वो घर छोड़ दिया। माँ बाप जो हैं उन्होंने ना कभी बहुरानी को ना कभी बेटे को गले लगाने का मौका दोबारा दिया। शायद वो भी चाहते थे कि बस ये यहाँ से किसी तरह निकले। इनके मामा कहते हैं कि मैंने उस घर पर अब कील बांध दी है, तो वो जो करना चाह रहे हैं ना गुड़िया पर ना अब दामाद पर पॉसिबल। दूसरा, उस घर के जो लोग हैं जो इस तरह की विद्या को फॉलो कर रहे थे, वो आने वाले कुछ समय में सब कुछ भूल जाएंगे। कैसे करते हैं, क्या करा था, कैसे शुरुआत हुई थी। उसके बाद हो सकता है कि ये लड़का और बहुरानी वापस घर में आए। कहते हैं कि नितिन भाई, मेरी सिर्फ इतनी कहानी है और आधी कहानी मैं बता रहा हूँ और आधी मेरी धर्मपत्नी ने जो देखा। मुझे याद नहीं कि मैं कब औरतों की आवाज़ में बात करता था, मुझे नहीं पता। और हाँ, अच्छा खासा देखिए, रंग का कोई मतलब नहीं, कोई गोरा है कोई सांवला है, लेकिन बताते हैं जब इन पर कुछ आता था तो ये सांवले हो जाते थे, डरावनी शक्ल हो जाती थी। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।